2020 शायद हम सब की लाइफ का वो चैप्टर था जो हम कभी भूल नहीं सकते। हम सब की एक नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी। स्कूल, कॉलेज, जॉब्स, फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग, ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और फिर अचानक से पूरी दुनिया रुक गई। रोड्स खाली हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, लोग घरों में बंद हो गए थे। उस समय हम लोग पहली बार रियलाइज़ किए थे कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। सच बताऊं, पैंडेमिक सिर्फ एक डिजीज़ नहीं था, वो एक रियलिटी चेक था। उसने ही हमें दिखाया कि हम लोग कितने डिपेंडेंट हो गए थे डिस्ट्रैक्शंस पर। और बहुत लोग उस टाइम सिर्फ कंप्लेन करते रहे कि लाइफ ख़राब हो गई, बोरिंग है सब चीज़, कुछ नहीं हो सकता। और ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी उन लोगों में से एक ही था। पहले पहले तो मुझे भी लगा था कि सिर्फ थोड़े दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि लाइफ किसी का वेट नहीं करती। और फिर मैंने नोटिस किया कि उसी लॉकडाउन में कुछ लोग अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर रहे थे। किसी ने कोडिंग सीखी, किसी ने एडिटिंग, किसी ने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने अपने फिटनेस को इम्प्रूव किया और किसी ने अपने मेंटल हेल्थ पर काम किया। तब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि डिफ़िकल्ट टाइम सबके लिए सेम होता है, पर रिजल्ट सबके डिफरेंट होते हैं। क्योंकि कुछ लोग प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं और कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ पर। और जैसा कि आप सबने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में बोला है कि पैंडेमिक जैसी सिचुएशन वापस से आ सकती है, तो इसीलिए हमें तैयार रहना है उस चीज़ को टैकल करने के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि आज भी अगर फ्यूचर में लाइफ स्लो हो जाए या डिफ़िकल्ट फेस आ जाए तो इस बार पैनिक मत करना, क्योंकि अब हम लोग पहले वाले लोग नहीं रहे। क्योंकि अब हमें पता है कि फ्री टाइम वेस्ट करने की चीज़ नहीं होती, वो खुद को बिल्ड करने का एक चांस होता है। सोचो, अगर तुम उस टाइम एक न्यू स्किल सीख लो, या फिर बुक रीडिंग शुरू कर लो, या फिर अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लो, या फिर एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, या फिर कोडिंग, या फिर कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीज़ सीख लो, तो एक साल बाद तुम्हारी लाइफ बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाली है। और ट्रस्ट मी गाइस, जो आदमी खुद को अडॉप्ट करना सीख गया ना, फिर तो फ्यूचर उसी का है। और तो और पैंडेमिक ने हमें एक और चीज़ सिखाई थी, फैमिली की वैल्यू। पहले हम लोग बहुत बिजी रहते थे, लेकिन लॉकडाउन में हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, बातें हुई, मेमोरीज बनी। लाइफ का सच ये भी है कि मनी इम्पॉर्टेंट है, सक्सेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एट दी एंड हैप्पीनेस वही लोग देते हैं जो लोग तुम्हारे डिफ़िकल्ट टाइम में साथ में खड़े रहते हैं। और एक चीज़ और, मेंटल हेल्थ। पेंडेमिक के टाइम बहुत लोग अंदर से टूट गए थे, क्योंकि ओवर थिंकिंग, अकेलापन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ बहुत ही कॉमन हो गई थी। पर शायद उसी सिचुएशन ने हमें ये भी सिखाया कि स्ट्रांग बनना सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर फ्यूचर में कभी डिफ़िकल्ट टाइम आए तो नेगेटिव न्यूज़ में खुद को मत खोना, उसके बदले तुम अपने आप को बेटर बनाना कि हम कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तुम बुक्स पढ़ सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, न्यू स्किल सीख सकते हो, या फिर खुद के गोल्स पर काम कर सकते हो, क्योंकि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, वो हमेशा निकल जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि डिफ़िकल्ट टाइम कब आएगा, क्वेश्चन ये है कि जब वो टाइम आएगा क्या तुम टूट जाओगे या फिर अपना खुद का एक बेटर वर्जन बनकर निकलोगे। ये है क्वेश्चन। और याद रखना, हिस्ट्री में डिफ़िकल्ट टाइम्स ने ही स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट किए, इसीलिए डरो मत, प्रिपेयर रहो, प्रिपेयर करो खुद को उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, क्योंकि लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है मेरे भाई। और शायद अगला चैप्टर तुम्हारे लाइफ का बेस्ट चैप्टर हो, हू नोज। अगर मेरी ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। और कमेंट कर देना मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कर देना। ठीक है, बाय बाय।